नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यहां लोगों की हम राय जानेंगे कि लोगों का क्या राय है इन दोनों लोगों को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजहर खान है। अजहर खान। मजहर खान। तो क्या लगता है आपको कौन जीत के आएगा इस बार सत्ता में? देखिए, हम तो ये चाहेंगे वो पार्टी जीते जो विकास करे और नफरत की तो बाजार में सब खत्म होना चाहिए। नफरत अभी जो पार्टी सत्ता में है, क्या लगता है वो विकास नहीं करती है? नहीं, विकास नहीं करती, नौकरी नहीं देती। नौकरी नहीं देती है। और महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई तो चलिए कोई बात नहीं है, रोजगार अगर ज्यादा है, रोजगार मिल रहा है तो महंगाई कुछ नहीं करती है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो चीजें भी महंगी लग रही है मार्केट में। जी, सबसे बड़ी रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई सहयोग नहीं है, कोई सहायता नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई सहायता, कोई नहीं, सहयोग नहीं है कोई। तो देने पे भी उठा के ले जाते हैं और फिर भी हम लोग ऐसे रह जाते हैं। तो क्या देने पे उठा के ले जाते हैं, क्या मतलब है? जब हम आपको मंथली दे रहे हैं हाँ, और लेके जा रहे हो, उसके बाद भी उठा के ले जाते हो। तो किसी को मंथली पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? ऐसा है, चल ही रहा है रूल। हम ये लगी पड़ी है भाई, कोई लगाने देगा? ऐसे ही कोई नहीं खड़ा होने देता किसी को। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई फिर भी नहीं मानते हो। रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं पैसे मानते हो। तो रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जी सर, जो है कि पैसा वसूला जाता है। हाँ। तो आपकी और क्या राय, क्या मुद्दे हैं, क्या राय है आपकी? हमारी राय यह है कि उसको चुनना चाहिए जो विकास की राजनीति करे, विकास की करे, विनाश की ना करे। हम हिंदुस्तानी हैं, यही चाहेंगे कि हमारा देश तरक्की करे, विकास करे और नफरत की बात ना करके मोहब्बत की बात करे। हम तो यही चाहेंगे। तो विनाश की राजनीति मतलब नफरत की राजनीति न की जाए। जी जी जी, हमारा बहुत अच्छा देश हैगा इंडिया, जिसे कहते हैं इंडिया महान देश हैगा और हम ये चाहते हैं महानता रहे इसमें। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ नफरत की राजनीति होती है? क्योंकि ये किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं, किसी का कुछ कर दिया जाता है। ये नहीं, देखिए जो काम जुडिशनल करेगी वो हम स्वयं सरकार कर रही है, वो ठीक नहीं है। भैया बुलडोजर कांड को लेके बात कर रहे हैं, जो यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी का देखा देखी देश के अन्य राज्यों में जो बुलडोजर प्रथा चालू हो गई है, जी जी, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो गलत है, वो गलत है। हमारे नहीं है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बुरे हैं या कोई बुरा, कोई नहीं। नौकरी दीजिए, कोई बुरा नहीं है, विकास करिए, सब अच्छे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप किसको जो है चुनना चाहेंगे? कन्हैया कुमार बेहतर आदमी हैं, देश के लिए अच्छा काम करेंगे, मैं समझता हूँ। तो मनोज तिवारी 2 टर्म से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तो पिछले 10 सालों में उनका क्या काम है, आपको क्या दिखता है? उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गलत है, जो कि नहीं, सही नहीं बोलते हैं। और वाणी से मीठी वाणी बोलिए, अच्छा करिए। तो उनकी वाणी अच्छी नहीं है, मृदुल नहीं है। आइए आगे और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी की भी राय ले लेते हैं। चाचा जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जी को उम्मीदवार बनाया गया है। हम तो भाई मनोज कुमार को ही वोट देंगे। मनोज तिवारी को वोट देंगे। तो कन्हैया कुमार के बारे में क्या राय है? ना, हमारी पसंद ही नहीं है। आपकी पसंद नहीं है? ऐसा क्या कर दिए कन्हैया कुमार? अपनी अपनी पसंद है। अपनी अपनी पसंद है। तो मनोज तिवारी जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? ना, जानकारी तो हम अभी तक कुछ भी ना हमें पता है, हम जानते तक नहीं होते। बाकी उसका नाम सुना है कि कांग्रेस से उठ रहा है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी बीजेपी से उठ रहे हैं। मनोज बीजेपी पे है। हाँ, कोई नहीं, हमने बीजेपी से लोन भी लिया है, सब कुछ करा है। अच्छा, तो बीजेपी जो सुविधाएं दे रही है रेहड़ी पटरी वालों को, हमें सुविधा दी है उनने। तो हमने तो सुनने में आया है कि रेहड़ी पटरी वालों से कुछ पैसे भी वसूले जाते हैं। नहीं, हमने आज तक कोई पैसा नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन है आपके इसका? हाँ, मेरा इसकी वो आएगी, क्या ये चालान वाला हैगा मेरा। चालान उलान है? हाँ। मतलब आपको एक गवर्नमेंट परमिशन मिल गई है कि आप इस जगह पे? ना, हाँ। परमिशन कुछ नहीं मिला है। चालान कट गया है? चालान कट गया है, चालान भर भी दिया है हमने। 3 साल हो गए भरे हुए चालान को। हाँ। बाकी हमें जगह नहीं मिल पाई। लेकिन जगह अभी तक नहीं दे पाई है सरकार आपको? अभी तक नहीं दी। और कम से कम 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर इस जगह पर लगाता हुए। 10 साल से चाचा जी यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं और पिछले 3 साल पहले इनका यहाँ चालान हुआ था। 3 से ज्यादा ही हो गई। 3 साल से ज्यादा हो गया? ज्यादा ही हो गई। तो आपने सरकार से अपील की थी कि हमको लगाने के लिए रेडी एक जगह दी हाँ, जाए? हमने बोला था, बाकी हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। तो अभी तक आपको सुविधा नहीं मिली है। एक रिक्शे वाले दूसरे रिक्शे वाले की खिंचाई करता है कि 1500 और 2000 रुपए कमा रहा है। वो
वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बताया कि क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, ये उसकी बात समझ में आएगी। जी कितनी कमाई हो जाती है रिक्शे वालों की? ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 500-600। इधर थोड़ा सा कैमरे में। पर डे की कितनी कमाई हो जाती है? पर डे की तो बोल रहा हूँ, पर डे की 400 से 600। 600 के बीच में। तो महंगाई का क्या असर पड़ता है आपकी कमाई पर? हमारी हाँ, 150 रुपए तुम्हारी के पार्किंग किए जा रहे हैं। ई रिक्शा पार्किंग है 150। बिल्कुल। जी, अब बच्चे कितने हैं हम पे? अब आपके बच गए 350। 350 में घर दिल्ली में चला रहे हैं, उसमें 3000 रुपए 2500 रुपए महीना पे किराए पे रह रहे हैं। रूम रेंट पर। हाँ, किराए पे रह रहे हैं। बताइए। बच्चा क्या? तो आप जो है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल पाता है कि नहीं? हमें कुछ नहीं। कोई लाभ नहीं मिला है। कुछ नहीं। आप यहीं के दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं? जहाँ तक सरकार की योजनाओं का संबंध है जी, सरकार जब लेने की बारी आती है तो जो कागजातों में हर्षिकार दीर्घिकार जो लिखा होता है उसका अनदेखा कर देता है, पैसे फटाफट ले लेता है। जब देने की बारी आती है तो स्पेलिंग छांटना शुरू कर देता है। स्पेलिंग से ये आपका ये ले आओ तो वो ले आओ, लेते समय तो कुछ ऐसा नहीं करता। मतलब सरकारें पूरी तरीके से भेदभाव करती हैं। भेदभाव करती ही है। जी भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या से रहने वाले हैं, भगवान राम की नगरी से। तो क्या आपका क्या विचार है? अब क्योंकि आप चूंकि दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं तो आपसे दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र के बारे में नहीं बल्कि आपके लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ तो 400 पार है। 400 अकेले अयोध्या से कैसे 400 पार हो जाएगा? अयोध्या में 80 सीटें, 80 में से 80 हराएंगे। यूपी में 80 सीटें हैं, 80 में से 80 बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। सफाया, सपा, कांग्रेस, बसपा, सफाया। तो कारण क्या है बीजेपी की 80 सीट निकाल ले जाने के? सर एक तो हमारे यहाँ गुंडा राज खत्म है। जी, अतीक अहमद। जी अतीक अहमद को जानते हो ना? जी। अतीक अहमद साफ हुआ। जी। उसके बाद ये आजम खां, हाँ। वो भी लगभग गया। तो आप कह रहे हैं गुंडा राज खत्म है? खत्म है, हमारे यूपी में खत्म है। लेकिन जो विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, मुख्तार अंसारी का कहना है कि हमें जहर देने की कोशिश की गई। विकास दुबे गलत था। सुन लीजिए हमारी बात। और अतीक अहमद को सरेआम मार दिया गया। तो ये गुंडा राज खत्म कैसे हुआ? या तो सरकार की गुंडई या फिर किसी एक संस्था की गुंडई शुरू हो जाती है यहाँ पे। अतीक अहमद ने कितना अत्याचार किया, लोगों के जमीन हड़पी। उसके लिए न्यायालय है, तो संविधान है, कानूनी तरीके से। सर जिसने अतीक अहमद को मारा ना वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन वो गलत था कि नहीं था? नहीं, वो गलत था। तो आप कहाँ से कह देंगे गुंडा राज? अतीक अहमद को जिसने मारा है वो भी तो भविष्य में गुंडा बनेगा अतीक अहमद बिल्कुल जैसा? बनेगा। तो इसलिए ना वो सलाखों के पीछे है। हाँ। सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। भैया के हिसाब से गुंडे को मार कर सलाखों के पीछे जाने वाला कहीं से भी गुंडा राज को बढ़ावा नहीं देता है। सर नहीं देता है, नहीं देता सर है। यूपी में बहुत ज्यादा अपराध हुआ है भाई। सब लोगों की जमीन हड़पी पहली बात, और दूसरी बात पता नहीं कितने लोगों के साथ में बलात्कार हुआ है। बहुत सारे वो ऐसा नहीं कि खाली हिंदू में हुआ है, मुस्लिम में भी हुआ है। एक अतीक अहमद मुस्लिम में भी बहुत काफी बलात्कार किया है। ठीक है, तो ये जो है कि महिलाओं के अपमान और गरीबों के जमीनों का अतिक्रमण करने के अलावा यूपी में और क्या क्या हुआ है? विकास कार्य हुआ है? विकास हुआ, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है यूपी में। 2-4 बता दीजिए। सर मैं बता रहा हूँ, ये जो राशन मिल रहा है सबको, सड़क इतना अच्छा, इतने ज्यादा फैसिलिटी हर एक चीज में सरकारी योगी सरकार द्वारा दे रही है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग बिना भेदभाव को सबकी सुविधाएं मिल रही हैं। बिना भेदभाव के मिल रही है। शिक्षा से आप जुड़े हैं? जी सर। रोजगार का क्या हाल है? मैं भी सर इसमें बजाज कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, क्रिएटिव अफसर में। अच्छा सर, रोजगार अगर आपके अंदर टैलेंट है रोजगार मिलेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो रोजगार मिलेगा सर। तो आप पढ़ाई किस चीज की किए थे? सर मेरा बीकॉम था। बीकॉम था। बीकॉम के बाद आप जो बजाज कंपनी में है, क्या अकाउंटेंट के पद पे हैं? नहीं सर, हाँ इसमें ये लोन डिपार्टमेंट में ना, वो क्रेडिट ऑफिसर के नाम मैं लोन डिस्बर्स करता हूँ। अच्छा, मतलब भैया का मानना है कि यदि आप में काबिलियत है तो आप बिल्कुल आपको रोजगार मिलेगा।